हेलो दोस्तों, इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वो अम्ल, एसिड्स और क्षारक, बेसिस के गुणधर्म हैं। दोस्तों, आप पहले से ही इस तथ्य से अवगत हैं कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। आइए अब हम अपने विषय को अम्ल और क्षारक के कुछ दैनिक जीवन उदाहरणों से शुरू करते हैं। यदि परिवार का कोई व्यक्ति अधिक भोजन करने के बाद अम्लता की समस्या से पीड़ित है, तो आप निम्न में से कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू का रस, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन? उपचार चुनते समय आपने कौन से गुणधर्म के बारे में सोचा? निश्चित रूप से आपने अम्ल और क्षारक के एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करने के ज्ञान का उपयोग किया होगा, है ना? और इसलिए जब कोई अम्लता से पीड़ित होता है तो आप जो उपचार दे सकते हैं वो है बेकिंग सोडा का विलयन, क्योंकि इससे अतिरिक्त अम्ल बेअसर हो जाएगा और तुरंत राहत मिलेगी। आइए अब बात करते हैं सूचक, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही संकेत मिलता है कि ये पदार्थ की प्रकृति के बारे में सूचना देता है कि पदार्थ प्रकृति में अम्लीय, एसिडिक है या क्षारकीय, बेसिक है। आइए पहले हम प्राकृतिक सूचक लिटमस के बारे में बात करते हैं। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक, इंडिकेटर की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय, एसिडिक होता है और न ही क्षारकीय, बेसिक, तब वो बैंगनी रंग का होता है। ये अब दो रूपों में उपलब्ध है, जो नीले और लाल लिटमस हैं। अम्ल जो स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, तथा लाल लिटमस के मामले में रंग में कोई बदलाव नहीं होता है। इसी तरह स्वाद में कड़वा होने वाले क्षारक लाल लिटमस को नीले रंग में बदलते हैं, तथा नीले लिटमस पेपर के रंग में कोई बदलाव नहीं होता है। हल्दी एक और ऐसा सूचक है। क्या आपने देखा है कि एक सफेद कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाले साबुन को रगड़ा जाता है तब वो लाल भूरा हो जाता है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वो फिर से पीले रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि तब पानी से क्षारकीय साबुन निकल जाता है। दोस्तों, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जो प्राकृतिक पीले रंजक से बना है। ये क्षारकीय विलयनों में लाल हो जाता है। लाल पत्ता गोभी का अर्क, जो लाल पत्ता गोभी के पत्तों से निकाला जाता है, भी एक प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर है। इसका रंग लाल है और ये अम्लीय, एसिडिक विलयनों में लाल रहती है और क्षारकीय, बेसिक विलयनों में हरी हो जाती है। हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरेनियम जैसे कुछ फूलों की रंगीन पंखुड़ियां भी अम्ल और क्षारक की उपस्थिति में रंग बदलते हैं और एक सूचक, इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रेंजिया पौधे के फूल नीले रंग के होते हैं और ये क्षारकीय, बेसिक विलयनों की उपस्थिति में गुलाबी हो जाते हैं। आप संश्लेषित सूचकों का भी उपयोग कर सकते हैं। संश्लेषित सूचक वे सूचक हैं जो रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन, और जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक के परीक्षण करने में होता है। मिथाइल ऑरेंज का तटस्थ रंग नारंगी है। वो अम्लीय, एसिडिक विलयन में लाल रंग देता है और क्षारकीय, बेसिक विलयन में पीला रंग देता है।
फिनोल्फ्थलीन का तटस्थ रंग बेरंग है। ये अम्लीय विलयन में रंगहीन रहता है और क्षारकीय विलयन में गुलाबी रंग देता है। आइए अब हम एक क्रियाकल्प के द्वारा देखें कि विभिन्न पदार्थ पृथक पृथक सूचकों के साथ कैसे रंग बदलते हैं। विज्ञान की प्रयोगशाला से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के विलयनों के नमूने एकत्र करें। अब इन प्रत्येक विलयनों की एक बूंद वॉच ग्लास में बारी बारी से रखें और सारणी में लिखे सूचकों की एक एक बूंद से जांच करें। आप लाल लिटमस, नीले लिटमस, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज विलयन के साथ लिए गए विलयन के रंग में क्या परिवर्तन देखते हैं? अपने प्रेक्षण को सारणी में लिखें। रंग में परिवर्तन के द्वारा ये सूचक इंडिकेटर हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल एसिड है या क्षारक बेस। एक और प्रकार का सूचक है जो गंधीय सूचक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। गंधीय ऑल्फैक्टरी शब्द का अर्थ गंध की भावना से है। वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में बदलती है उन्हें गंधीय सूचक कहा जाता है। उदाहरण के लिए प्याज और वेनिला एसेंस। प्याज में एक विशिष्ट गंध होती है। जब हम इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकीय विलयन में मिलाते हैं तो प्याज की गंध का पता नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि एक अम्लीय विलयन प्याज की गंध को नष्ट नहीं करता है। वेनिला एसेंस में एक विशिष्ट सुखद गंध है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा क्षारकीय विलयन वेनिला एक्सट्रैक्ट में मिलाया जाता है तो हम वेनिला एक्सट्रैक्ट की गंध का पता नहीं लगा सकते हैं। हालांकि अम्लीय विलयन वेनिला एक्सट्रैक्ट की गंध को नष्ट नहीं कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अम्ल, एसिड्स और क्षारक बेसिस के गुणधर्मों का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में जानेंगे।